नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी पर एक बार फिर से। साथियों, साइंस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का एमसीक्यू सेट लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित है। साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। कौन से प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क वृंत का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं मस्तिष्क वृंत का निर्माण? कौन करता है साथियों? ये करता है डायएन्सिफेलोन, पोन्स वेरोलाई और मेडुला। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। उपरोक्त सभी ये क्या करते हैं? ये तीनों ही मस्तिष्क वृंत का निर्माण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, डीएनए से डीएनए बनने की विधि है क्या? कौन सी विधि से डीएनए का निर्माण होता है? तो ये होता है द्विगुणन द्वारा। किससे? ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, द्विगुणन द्वारा डीएनए से किसका निर्माण होता है? डीएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विषैले पदार्थ जो शरीर में निर्मित होते हैं विभिन्न उपापचयी क्रियाओं द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, उत्सर्जन कहा जाता है विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए क्या है। चार कक्षीय हृदय किस जीव के होते हैं? किस जीव के होता है चार कक्षीय हृदय? ये होता है मगरमच्छ का। किसका? मगरमच्छ होगा। सरीसृप मगरमच्छ के चार हृदय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेफ्रॉन में स्थित, किसमें? नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्यालीनुमा संरचना है। कौन सी संरचना होती है नेफ्रॉन में? प्यालीनुमा छोटी सी, ये होती है बोमन संपुट। कौन सा? बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट होता है नेफ्रॉन में स्थित प्यालीनुमा संरचना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है, मेटाथीरिया स्तनधारी जीव का उदाहरण है। कौन सा? मेटाथीरिया स्तनधारी जीव का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मनुष्य, प्लेटिपस, कंगारू या गाय? तो कौन होगा इसका? कंगारू होगा। मार्सुपियल भी कहा जाता है कंगारू को। क्या कहा जाता है? मार्सुपियल जीव भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कंगारू। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीसी की संख्या को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी की संख्या को प्रभावित करता है? तो ये हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन। कौन सा हार्मोन? इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? आरबीसी की संख्या को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, पूछा गया परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाएं जो हुई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा है सबसे बड़ा जीवित पक्षी? तो इसका उत्तर है शुतुरमुर्ग। कौन सा? शुतुरमुर्ग। और हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है जो फूलों का मकरंद पीकर अपना गुजारा करता है। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत में। किसमें होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। किसमें? यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, अति सूक्ष्म निस्यंदन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अति सूक्ष्म निस्यंदन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है बोमन संपुट में। कहाँ पर? बोमन संपुट में संपन्न होती है अति सूक्ष्म निस्यंदन की प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन होती है सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की। नेक्स्ट प्रश्न, थ्रोम्बोसाइट्स की कमी से मनुष्य को क्या हानि होगी? थ्रोम्बोसाइट्स की कमी से मनुष्य को क्या हानि उठानी पड़ेगी भाई? कौन सी हानि होगी मनुष्य को? तो इससे क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा और रक्त का स्त्राव लगातार होता रहेगा। यही हानि होगी थ्रोम्बोसाइट्स की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिजन डी को और क्या कहा जाता है? प्रतिजन डी जो होता है इसे और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आरएच कारक। आरएच कारक या आरएच फैक्टर भी कहा जाता है प्रतिजन डी को। या फिर पूछा जाए आरएच कारक को और क्या नाम है, तो प्रतिजन डी। इसका विपरीत या घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। कौन नियंत्रित करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का? तो इसका नियंत्रण केंद्र कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चले। नेक्स्ट है, निम्न में से सफ़ेद रक्त वाला जीव कौन सा है? सफ़ेद रक्त या रंगहीन?
रंगहीन भी कह सकते हैं। तो कौन सा जीव है सफ़ेद रक्त वाला? तो इसका आंसर होगा तिलचट्टा। क्या होगा? तिलचट्टा क्या है? सफ़ेद रक्त वाला है, क्योंकि ये ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में रक्त दाब होता है, क्या होता है भाई? रक्त दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, दाब से कम, दाब से अधिक, या दाब से कभी अधिक कभी कम होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक वाला आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है मानव शरीर का रक्त दाब। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से वसा का संचय कौन करता है? वसा का संचय करने वाला कौन है भाई? कौन है? प्रोटीनोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट या लिपियोप्लास्ट? तो कौन करता है? ओलियोप्लास्ट जो है ये वसा का क्या करता है? संचय करता है, ओलियोप्लास्ट। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, ओलियोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे चले भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, डायलिसिस थैला किसे कहते हैं? डायलिसिस थैला, डायलिसिस बैग या डायलिसिस थैला किसे कहते हैं? तो ये नेफ्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, नेफ्रॉन को डायलिसिस थैला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा भाग है सबसे बड़ा मस्तिष्क का? कौन सा? सेरिब्रम। कौन सा? ऑप्शन बी सेरिब्रम होगा सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? आरबीसी मुख्यतः पूछा गया है, तो ये मुख्यतः कहाँ निर्मित होती है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा, बोन मेरो में निर्मित होती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स। नेक्स्ट, पक्षियों का वाक यंत्र होता है, क्या होता है पक्षियों का वाक यंत्र? इनका वाक यंत्र होता है शब्दिनी। कौन सा होता है? शब्दिनी होता है पक्षियों का वाक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है? कौन सा है सार्वत्रिक रक्तदाता समूह? तो ऑप्शन डी ओ होता है सार्वत्रिक रक्तदाता समूह, ओ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण पथ का कार्य कौन करता है? खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में, यहाँ पर पादपों की बात हो रही है, पादप जगत की बात हो रही है। पादपों में क्या है? स्थानांतरण में, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण पथ का कार्य कौन करता है? कौन करता है भाई कार्य? ये करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम ऊतक जो है ये खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण कार्य करता है। और जाइलम जल संवहन या जल परिवहन से संबंधित ऊतक है, पादप ऊतकों की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा हार्मोन नियंत्रण का करता है? कौन करता है भाई हार्मोन का नियंत्रण? कौन करता है हार्मोन का नियंत्रण? तो ये करता है कौन? हाइपोथैलेमस। क्या उत्तर होगा इसका? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चले, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद कौन से है? कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं अफीम से? तो मॉर्फिन, हीरोइन और नास्कोपिन। उपरोक्त सभी प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी प्राप्त होते हैं अफीम से। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। पिछला वीडियो डाला है 100 क्वेश्चन का, उसमें काफ़ी प्रश्न बता जा चुके हैं आपको व्याख्या के साथ में, तो व्याख्या की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न पिछली जो 100 प्रश्न का वीडियो है उसमें प्रश्न आ चुके हैं जिनसे संबंधित व्याख्या आपको इन प्रश्नों में भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर प्लाज्मा कितने प्रतिशत जल होता है? रुधिर प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो लगभग 90% होता है। कितना? लगभग 90% जल होता है प्लाज्मा में। किसमें होता है भाई? प्लाज्मा में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। कौन होती है भाई मिश्रित ग्रंथि शरीर की? तो ये होती है अग्नाशय। कौन होती है? अग्नाशय। अंत और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि और बहिस्त्रावी दोनों का कार्य करती, इसलिए यह मिश्रित ग्रंथि है। और इससे कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव गुर्दे किस प्रणाली का हिस्सा है? श्वसन, उत्सर्जन, पोषण या वाष्पन? तो किसका हिस्सा है भाई गुर्दे? मानव गुर्दे हिस्सा है उत्सर्जन का। किसका? उत्सर्जन प्रणाली या उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है मानव गुर्दे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 29 देखिए, मानव मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता का केंद्र है। मानव मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता का केंद्र कौन होता है भाई? सेरिब्रम होता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, ऑप्शन बी सेरिब्रम इसका उत्तर होगा 29 का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें।
नेक्स्ट प्रश्न है व्यापक बहुरूपता प्रदर्शित करता है। व्यापक बहुरूपता प्रदर्शित करता है, कौन करता है भाई? ये करता है लयन काय, लाइसोसोम जो है ये व्यापक बहुरूपता प्रदर्शित करता है। कोशिकांग है ये, एक क्या है? सेल ऑर्गेनल है कोशिकांग। नेक्स्ट थोमरिन संबंधित है, किससे संबंधित है? शोषण, रक्त जमाव, उत्सर्जन या शारीरिक वृद्धि। तो किससे संबंधित है थोमरिन? तो ये संबंधित है किससे? किससे संबंधित है भाई? रक्त जमाव से संबंधित है। किससे संबंध रखता है ये? रक्त जमाव से, रक्त का थक्का बनाने, ब्लड क्लोटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न सिलिकोसिस व्याधि किस अंग से संबंधित है? सिलिकोसिस व्याधि या रोग किससे संबंधित है? सिलिकोसिस व्याधि तो ये संबंधित है फेफड़ों से। किससे? लंग्स से संबंधित है, लंग्स से संबंधित है सिलिकोसिस। किससे? लंग से। नेक्स्ट फेफड़ों से हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न 33 देखिए, कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है? कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है? कौन सा है भाई? विटामिन सी। कहाँ पर है इसमें विटामिन सी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में विटामिन सी दे रखा है जो कि एक क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में कार्बनिक पदार्थों के जलीय विलयन का। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है। पौधों में कार्बनिक पदार्थों के जलीय विलयन का स्थानांतरण किस अंग द्वारा होता है? पौधों में कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण पदार्थों के जलीय विलयन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। किससे? फ्लोएम से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, फ्लोएम। नेक्स्ट सिक्रेटरिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? कहाँ से होता है भाई सिक्रेटरिन हार्मोन का स्त्राव? कहाँ से होता है? ये होता है छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से इसका स्त्राव होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भ्रूण में लसिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से होता है? भ्रूण में लसिका तंत्र का निर्माण कहाँ से होता है? मीसोडर्मा से। कहाँ से? ऑप्शन सी होगा, मीसोडर्मा से इसका लसिका तंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? लार, तेलीय स्वेद या वेबर ग्रंथि। तो किसका किसका है भाई? ये है श्वेत ग्रंथियों का। किसका? ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण। कौन सी ग्रंथियां है? स्तन ग्रंथियां। नेक्स्ट मूत्र में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है या मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है मूत्र में? विटामिन सी होगा यहाँ पर उत्तर। विटामिन सी पाया जाता है मूत्र में, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। शरीर का हरपन मोला अंग कौन सा है? हरपन मोला कौन है भाई? तो ये है त्वचा। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, त्वचा शरीर का हरपन मोला अंग कहलाता है। नेक्स्ट 40। वसा का पाइशीकरण किसके द्वारा होता है? काफ़ी प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, साइंस जीके जीएस नाम से वीडियो डले हुए हैं जिनमें आपको टोटल पूरी तरह से व्याख्या बताई गई है हर चीज़ की, तो जाकर विजिट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कौन करता है वसा का पाइशीकरण? कौन करता है भाई? पित्तरस करता है, पित्तरस। वसा का पाइशीकरण या वसा का इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रूनर्स ग्रंथि का स्त्राव है, क्या स्त्रावित होता है भाई ब्रूनर्स ग्रंथियों से? साथियों किसका स्त्राव होता है ब्रूनर्स ग्रंथियों से? तो ये होता है म्यूकस का। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, म्यूकस का स्त्राव करती है ब्रूनर्स ग्रंथियाँ। नेक्स्ट रुधिर के संचलन में सहायक होता है, कौन सहायक होता है रुधिर के संचलन में? रुधिर के संचलन में सहायक होता है लिम्फोसाइट। कौन होता है? लिम्फोसाइट सहायक होता है रुधिर संचलन के लिए। नेक्स्ट सिग्मोइड कोलन किसका हिस्सा है? सिग्मोइड कोलन किसका हिस्सा है भाई? बड़ी आंत का। कोलन किसका हिस्सा है? कोलन, रेक्टम और सीकम किसका हिस्सा है? बड़ी आंत का। नेक्स्ट प्रश्न, और अपेंडिक्स भी बड़ी आंत से जुड़ी रहती है। परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका बोलते हैं, अवशेषीय अंग है शरीर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 44। पेशियों में लाल रंग का कारण है, पेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है भाई? ये होता है मायोग्लोबिन। किसके कारण? ऑप्शन सी होगा, मायोग्लोबिन के कारण पेशियों का रंग लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न 45 देखिए, जंतुओं में पोषण की आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है जंतुओं में पोषण की आवश्यकता? तो जीव द्रव्य के निर्माण के लिए, अनुवांशिकता के लिए, उपापचय क्रिया के संचालन के लिए। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, सभी के लिए जंतुओं में पोषण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। रोगाणुओं का भक्षण कौन करता है? काफ़ी इजी प्रश्न है। कौन करता है भाई? ल्यूकोसाइट। कौन करता है? ल्यूकोसाइट, WBC। किसका नाम है?
WBC का ही नाम है ल्यूकोसाइट। ये क्या करता है? रोगाणुओं का भक्षण करता है, प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खनिज अम्ल है? कौन है भाई खनिज अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? खनिज अम्ल है, HCl। नेक्स्ट प्रश्न 48, रक्त में मिथेमोग्लोबिन की उपस्थिति से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा रोग? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके कारण होता है? मिथेमोग्लोबिन नाइट्रेट की अधिकता से निर्माण होता है इसका। नेक्स्ट, जीव द्रव्य को किसने खोजा था? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी भाई? किसने की थी? पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने खोज की थी जीव द्रव्य की। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत आरबीसी का भक्षण कौन सी कोशिकाएं करती है? मृत आरबीसी का भक्षण कौन सी कोशिकाएं करती है? तो ये करती है कुप्फर कोशिकाएं। कौन सी? कुप्फर कोशिकाएं मृत आरबीसी का क्या करती है? भक्षण करती है। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न साइंस से संबंधित विज्ञान के प्रश्न थे, जीव विज्ञान के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।